समीर, मैं इतनी देर से गेट खटका रही हूँ लेकिन रूपो ऐसा कुछ जवाब ही नहीं दे रही। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज बताइए क्या हुआ। हटो। रूपवासा, रूपवासा दरवाजा खोलिए। रूपवासा दरवाजा खोलिए। रूपवासा, क्या कर रही है? छोड़ो अभी। क्या कर रही है? छोड़िए, रूपवासा चाकू छोड़िए, रूपवासा छोड़ो। क्या कर रही थी आप? रूपवासा, रूपवासा, आप किसी और की गलती की सजा खुद को क्यों दे रही हैं? अगर आपको कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता? क्यों रोका हमें? मर जाने दिया होता ना। कैसी बात है? हमसे रिजेक्शन से नहीं होता। अगर हम इतने बुरे हैं तो हमें जीने का कोई हक नहीं। हटो। रूपवासा, रूपवासा, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ रूपा? ये क्या किया आपने? समीर बन्ना। रूपवासा, अपने समीर बन्ना पर भरोसा नहीं है। क्या कर रही हैं आप? आप इतनी कमजोर नहीं है ना? समीर बताओ। रूपवासा, प्लीज शांत हो जाइए। हम आपसे वादा करते हैं रूपवासा, जिस किसी की वजह से भी आपकी आंखों में आंसू आए ना, उसके जीवन से उसकी खुशियों को नामो निशान मिटा देंगे। आप लोगों के स्वागत के लिए हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आप लोगों को ट्रेडिशनल ड्रेस पसंद थी ना? हमारे परिवार का हर एक सदस्य आप लोगों के लिए यहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर खड़ा था। आपके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी और इसके बदले में आपके बेटे ने क्या किया? हमें धोखा दिया। अरे मर्यादा की बातें करते हैं ना आप लोग। सबसे पहले जाकर अपने बेटे को मर्यादा का मतलब समझाइए। अरे वो किसी और से प्यार करता है, इसीलिए तो आज तक उसकी शादी नहीं हुई ना। लेकिन राजा साहब, ये तो राजवीर के कॉलेज के जमाने की बात है। उस उम्र में किससे गलती नहीं होती है? बताइए जरा। गलती? अगर ये गलती होती ना तो उसका प्यार उसकी जिंदगी में लौट कर वापस नहीं आता इस तरह। उसने अपने पुराने प्यार के लिए हमारी भुआसा का दिल तोड़ा। ये संस्कार दिए आपने उसे कि जब चाहे किसी का भी दिल तोड़ दे, उसका सुख चैन छीन ले। ये सिखाया आपने उसे। एक बात हमारी शपथ पत्र पर लिख कर रखिएगा, आज से 10 दिन के अंदर हमारी रूप भुआसा की डोली उठेगी आपके राजवीर से लाख गुना अच्छे लड़के के साथ। ऐसी शादी होगी कि पूरा वीरगढ़ देखेगा, पूरा इतिहास याद रखेगा। घनी खम्मा। शाबाश। नहीं समीर, ये क्या वादा कर दिया तुमने? प्रेम? हेलो प्रेम, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे कॉल किया। वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। दरअसल जब हम मिले थे तो मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं वीरगढ़ में सेटल होने के लिए नहीं, बल्कि एक लड़की से मिलने आया था। मेरे घर वालों ने मेरी शादी फिक्स कर दी थी, इसलिए मुझे उससे मिलना पड़ा। लेकिन प्रेम, मुझे तुमसे मिलकर ये एहसास हुआ कि तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में जगह है वो और कोई भी नहीं ले सकता। इसलिए मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए प्रेम। क्यों रोका हमें? मर जाने दिया होता ना। कैसी बात है? हमसे रिजेक्शन से नहीं
हम जानते हैं वीर, जिस लड़की से तुमने रिश्ता तोड़ा और कोई नहीं, हमारी बहन रूप थी। हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने वीर। प्रेम, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन। कल मुझसे मिलने आओ मंदिर के पास। प्रेम, मेरी एक मिनट बात समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है। मैं हमें रूप बुआसा के लिए अच्छे शाही घराने का लड़का चाहिए। अच्छे से उसका बैकग्राउंड चेक करो। 10 दिन में हमें उनकी शादी करनी है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुम सबसे पहले हमें बताओगे, ठीक है? क्यों रोका हमें? मर जाने दिया होता ना। कैसी बात? हमसे रिजेक्शन से नहीं होता। पारू ने कहा कि आपने खाना वापस भिजवा दिया। चलिए पहले कुछ खा लीजिए। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ समीर। खाना खा लीजिए। आज रूप बुआसा अपनी जान लेने वाली थी और तुम कह रही हो कि हम यहाँ बैठकर खाना खा लें? कैसे? हमारे गले से एक निवाला नहीं उतरेगा। आज जो कुछ भी हुआ ना वो हमारी वजह से हुआ, हमारी गलती की वजह से हुआ। ये रिश्ता हम लेकर आए थे उनके लिए। इस घर ने हमें अपनाया, हमें अपनापन दिया, हमें कभी पराया महसूस नहीं कराया। और बदले में हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ दर्द दिया उनको। प्रेम बुआसा, रूप बुआसा हमारी जिम्मेदारी है। आज हम इतना कमजोर बेबस महसूस कर रहे हैं खुद को। हम इस रियासत के राजा हैं और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, अपनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हम जिम जो हुआ ना उसमें रूप बुआसा की कोई गलती नहीं है। तो कोई गलती नहीं है ना, हमारी गलती है सब। वो इस परेशानी से क्यों गुजर रही है? मैं जानती हूँ समीर, इस वक्त तुम्हें अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। हम लेकर आए थे ना उनके लिए रिश्ता। हमने ढूंढा था ना ये रिश्ता। हमने कहा था उनसे अच्छा परिवार है, अच्छा लड़का है, अच्छा खानदान है उनके लिए। समीर, ये माफ कर दीजिए बुआसा। समीर, तुम यही रुको। मैं अभी अपने आप को सजा क्यों दे रहे हो समीर? जो कुछ भी हुआ उसमें ना ही आपकी गलती है और ना ही रूप बुआसा की। इस गुस्से का क्या फायदा है?
आप ही कह रहे थे ना कि इस परिवार का हर एक सदस्य आप पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता है। तो फिर आपको इस मुश्किल वक्त में स्ट्रांग बनना होगा राजा साहब। अगर आप टूट गए तो रूप बुआ सा को कौन संभालेगा? इसलिए प्लीज आप खाना खाइए और अपना ख्याल रखिए ताकि आप हम सबका ख्याल रख सके। चलो खाना खा लो। हमें एक जरूरी कॉल करना है। सारे जरूरी काम हो जाएंगे। पहले खाना खा लीजिए। हम खा लेंगे खुद से, मगर पहले हमें वो वादा निभाना है जो हमने खुद से किया है। हमें हमारी रूप बुआ सा के लिए एक शाही परिवार का रिश्ता चाहिए। And just make sure कि उस लड़के का कोई अफेयर ना हो। वैसे ही पता चले सबसे पहले हमें फोन करना। तुम एक अच्छे राजा साहब हो समीर। अपनी जिम्मेदारियों की परवाह है तुम्हें। मैं इस बार तुम्हें हारने नहीं दूंगी। कल मंदिर जाकर प्रार्थना करूंगी। तुम जो चाहते हो वो हासिल हो तुम्हें। दर्द हो रहा है? नहीं हम ठीक है। ये बताइए रूप बुआ सा कैसी है? कुछ खाया अभी तक उन्होंने? सदमे में है वो। किसी भी लड़की का इस तरह दिल टूटना जाहिर सी बात है, वक्त तो लगेगा ही ना उन्हें। बेचारी रूपसा की जिंदगी में बड़ी मुश्किल से तो खुशियां आई थी। ना जाने किस चुड़ैल ने उनसे उनके राजवी को छीन लिया। प्रताप भाई साहब, पता लगाइए कि ये लड़की आखिर है कौन। अरे जी साहब चिंता मत करो, जहां भी होगी ना ढूंढ निकाल लेंगे उस चोरी को। राजवीर सा ने रिश्ता सगाई के बाद ही तोड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की उन्हें वीरगढ़ में ही मिली है? वो लड़की जो कोई भी है, जहां कहीं भी है, उससे हम कभी खुश नहीं रहने देंगे। हमारी बुआ सा का दिल तोड़ा है ना उस राजवीर ने, उसे उसका प्यार कभी नहीं पाने देंगे हम। राजा साहब उसकी कॉलेज की हिस्ट्री निकालते हैं। ये राजवीर हाई स्टैंडर्ड कॉलेज से पढ़ा हुआ है। हमारे वीरगढ़ के भी कई बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं, बल्कि शाही परिवार के भी कई बच्चे उसी कॉलेज में हैं। फिर तो आपको उस लड़की के बारे में पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जी चुटकियों में पता लगा लेंगे, चुटकियों में। इस राजवीर ने हमारी रूपसा का दिल तोड़ा है ना, अगर यहाँ दिल नहीं लगा ना तो कहीं और दिल लगने नहीं देंगे। चकनाचूर कर देंगे दिल को, चकनाचूर। नहीं प्रताप चाचा साहब, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
राजवीर के साथ क्या करना है हम अच्छे से जानते हैं। हमारी रूप बुआ सा का दिल तोड़ा है ना उसने, उनकी आंखों में आंसू लाए हैं ना उसने, उसके हर एक आंसू की कीमत तो चुकानी पड़ेगी उसे। राजवीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन से रिश्ता तोड़ने की? समझते क्या हो तुम अपने आप को? मिट्टी से बना हुआ इंसान जो पहले गलती करके टूट चुका था, बड़ी मुश्किल से जोड़ा है खुद को। अब फिर से वो गलती दोहराना नहीं चाहता मैं। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो? तुम सबको जानकर भी अनजान क्यों बन रही हो प्रेम? क्या जानते हैं हम? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वक्त यादें बनकर गुजर गया है प्रेम, लेकिन मैं आज भी तुम्हें भुला नहीं पाया हूं। कोशिश की तो मेरी तकदीर तो देखो, तुम्हारा चेहरा फिर से सामने आ गया। क्या करूं मैं? मत करो ऐसी बातें, भगवान के लिए चुप हो जाओ। क्यों रोक रही हो मुझे? जब मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या गलत है इसमें? हम एक विधवा है, प्यार की उम्मीद रखना भी पाप है। समाज ऐसे रिश्ते को कभी नहीं अपनाता। तुम्हारे पति की मौत होगी तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? एक हादसे की वजह से तुम जिंदगी जीना छोड़ दोगे क्या? हाँ, छोड़ देंगे जीना, क्योंकि हमें हमसे ज्यादा हमारा परिवार और हमारे मर्यादा की परवाह है। हमारी बहन तुम्हें पसंद करती है और शादी तुम्हें उन्हीं से करनी होगी। समाज के चक्कर में ना तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, अब अपनी बहन की भी करना चाहती है। जब मैं रूप से प्यार ही नहीं करता तो मैं शादी करके क्या करूंगा? मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो प्रेम। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? समझ तुम्हें नहीं आ रहा है राजवीर। हम पहले भी तुमसे प्यार नहीं करते थे और आज भी नहीं करते। झूठ बोल रहे हो। यही सच है, तुम इसे झुठला नहीं सकते। हमने तुम्हें उस नजर से कभी देखा ही नहीं है। कसम खाओ मेरी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हम अपनी बहन से प्यार करते हैं और जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपसे शादी नहीं कर सकता। दरअसल मैं किसी और से प्यार करता था। सालों लग गए उसको बुलाने में, और जब फिर वो दोबारा मेरे सामने आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मतलब वो लड़की प्रेम बुआ से है जिसको ये प्यार करता है? प्रेम बुआ सा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब रिमझिम ने सब देख ही लिया है तो उसे सच बताना ही होगा। आज आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अंदर आ जाइए। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? क्या आप राजवीर से प्यार करती हैं? चंचल सा एकदम सही कहती है। एक विधवा समाज और घर दोनों के लिए बोझ होती है। सारी गलती हमारी है। हमें इस महल में रुकना ही नहीं चाहिए था, चले जाना चाहिए था विधवा आश्रम। ना हम इस महल में रुकते, ना हम वीर को मिलते, और ना ही हमारी बहन का रिश्ता टूटता। सारा दोष हमारा है। हमारी बदनसीबी की परछाई हमारी बहन के रिश्ते पर पड़ गई। पाप किया है हमने रिमझिम, पाप। कभी माफ नहीं कर पाएंगे अपने आप को, कभी नहीं। एक विधवा होना ना ही कोई गलती है और ना ही कोई पाप प्रेम बुआ सा। राजवीर ने जो फैसला लिया आपकी वजह से नहीं लिया, उसके प्यार की वजह से लिया।
आप उसके किए की सजा खुद को नहीं दे सकती हैं। मैं जानती हूँ राजवीर के लिए भी ये फैसला आसान नहीं रहा होगा। उसको आप में से और रूप बुआ सा में से किसी एक को चुनना था और उसने आपको चुना प्रेम बुआ सा। आप जरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए उसके फैसले के बारे में। क्या रिश्ता रिमझिम? जिस लड़के ने हमारी बहन से सगाई तोड़ दी, उसका दिल तोड़ दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उनसे हम रिश्ता जोड़ लें, ये चाहती हैं आप? एक बार खुद को हमारी जगह रखकर देखिए, फैसला करना आसान हो जाएगा। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार को ही चुनती। प्रेम बुआ सा, क्या आपने कभी राजवीर की आंखों में झांक कर देखा? नहीं ना। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्यार है आपके लिए, सिर्फ प्यार। वो हमारी मजबूरी को समझ ही नहीं रही है रिमझिम। किस्मत सिर्फ आपके साथ ही खेल नहीं खेल रही है प्रेम बुआ सा, बल्कि उसने राजवीर को भी दो राहें पर लाकर खड़ा कर दिया। पर उसने समाज, परिवार, रीति रिवाज सब कुछ छोड़कर आपको चुना है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है प्रेम बुआ सा। आप इस प्यार को खुद से दूर मत कीजिए। हमें राजा साहब पर पूरा भरोसा है। वो रूप बुआ साहब के लिए बिल्कुल राजवीर जैसा लड़का ढूंढ लेंगे। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।